जोहार आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर, आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो मैं सचिन चंद्र आप सभी दर्शकों का, व्यूअर्स का और स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये YouTube चैनल पर, इस झारखंड मैथ्स जोन पर हम लोग ब्लॉग वीडियोस भी बनाते हैं। तो जो लोग ब्लॉग व्यूअर्स हैं वे अभी स्किप कर जाइए इस वीडियो को। जब ब्लॉग वीडियोस को हम डालेंगे तो फिर आप इसको देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 30 है। लेक्चर नंबर 30, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सेमेस्टर 2 है और सेमेस्टर 2 का सेशन चल रहा है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर 1 चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर। चैप्टर 1 मैं लिख के रख दिया हूँ। देखिए, आज जो मैं बताऊँगा एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अभी तक हम लोग जनरल नेबरहुड पढ़ रहे थे। जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उस नेबरहुड को जनरल नेबरहुड कहते हैं या फिर सिंपल नेबरहुड कहते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉइंट किसी का नेबरहुड नहीं होता है, कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। फिर से मैं दोहरा देता हूं, कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है, कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है, कोई पॉइंट किसी सेट का नेबरहुड नहीं होता है, कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। चलिए, अब इसी प्रकार से एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ये क्या होता है। देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी मैंने बताया था एक एग्जाम्पल के मदद से कि एप्सिलॉन नेबरहुड होता है क्या। अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, मैं आपसे पूछूं कि इसका जो नेबरहुड, मतलब ये किस सेट का नेबरहुड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन इस ओपन इंटरवल का ये नेबरहुड है। क्यों है? क्योंकि जब नेबरहुड का डेफिनेशन कहता है क्या कि कोई भी पॉइंट किसी सेट का नेबरहुड तभी हो सकता है जब वो पॉइंट का एक ओपन इंटरवल बनाए हम लोग, और वो ओपन इंटरवल उस सेट का सबसेट होना चाहिए जिस सेट का वो कहलवाना चाह रहा है कि हम उसका नेबरहुड है। जैसे मान लीजिए ए कहना चाह रहा है कि हम जो है ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर के ए प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल का नेबरहुड है। अगर वो कहना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ए का एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जिसमें ए कंटेंट रहेगा, और वो ओपन इंटरवल उस सेट का, जिस सेट का वो कहना चाह रहा है कि उस सेट का वो है ना, वो सेट उसका नेबरहुड है, तो उस सेट को क्या बनना पड़ेगा, उसका सबसेट बनना पड़ेगा। तब जा करके हम लोग कहेंगे यस ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर के ए प्लस एप्सिलॉन उसका नेबरहुड है। अब चलिए कैसे, चलिए हम लोग प्रूफ करेंगे इसी चीज़ को। आइए देखिए, ए जो है, ए का हम लोग एक नेबरहुड, एक ओपन इंटरवल बना लेते हैं ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर के ए प्लस एप्सिलॉन। तो जितना हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे, पीछे की ओर मूव करेंगे, उतना ही हम लोग राइट हैंड साइड में भी मूव करेंगे। एप्सिलॉन हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया, उतना ही राइट हैंड साइड की तरफ भी एप्सिलॉन मूव किया। ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन ये हो गया। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल गया। वो कौन मिला है? तो ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर के ए प्लस एप्सिलॉन। और आपको एक बात मालूम होगा कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसीलिए ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर के ए प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग करता है ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, और ये सबसेट है ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का। तो ये बात हुआ। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, ये तो चूंकि रफ है, अब इसी चीज़ को हम लोग अच्छे ढंग से बताते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, मान लिया मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड को डिफाइन कर रहा हूं, है ना, ये एप्सिलॉन का सिंबल है। तो मान लिया हमने ए कोई रियल नंबर है एंड एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन एक बहुत पॉजिटिव नंबर है, बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन 0 से बड़ा है।
यानी कि पॉजिटिव नंबर है। देन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, मतलब ए का नेबरहुड हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का हम लोग एप्सिलॉन नेबरहुड निकाल रहे हैं, ए किसी का नेबरहुड नहीं है, ए का निकाल रहे हैं कि ए का एप्सिलॉन नेबरहुड है एक्चुअल में कौन, ये निकाल रहे हैं। ये नहीं निकाल रहे हैं कि ए किसका नेबरहुड है, ये नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, ये निकाल रहे हैं कि हाँ वही निकाल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ए का नेबरहुड कौन है वो निकाल रहे हैं। मतलब ऐसा समझिए कि ए किसका नेबरहुड है, बात को समझिए, गौर कीजिएगा, ए किसका नेबरहुड है वो हम लोग निकाल रहे हैं, ए कौन सा सेट का नेबरहुड है वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं निकाल रहे कि ए है ना, हम लोग निकाल रहे हैं ए किसका नेबरहुड है, कौन सा सेट का नेबरहुड है, और ए किसी सेट का नेबरहुड नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कोई सेट उस पॉइंट का नेबरहुड है, मतलब कोई सेट जो होता है इस ए पॉइंट का नेबरहुड है, लेकिन ए जो है कि उस सेट का नेबरहुड नहीं है। बात को समझिएगा, ए उस सेट का नेबरहुड नहीं है, लेकिन वो सेट ए पॉइंट का नेबरहुड है। कहने का मतलब ये हुआ। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9693967379, ठीक है। देखिए ए बिलोंग करता है रियल नंबर में, ए कोई रियल नंबर हमने टेकन कर लिया है, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर जो कि 0 से बड़ा होगा। देन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, तब ए का एप्सिलॉन नेबरहुड कैसे डिफाइन होगा, तो एक सेट के मदद से डिफाइन होगा। एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इज द सेट, ये एक प्रकार का सेट होगा, मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा वो एक सेट होगा, मतलब कोई सेट से हम लोग ए का एप्सिलॉन नेबरहुड को डिफाइन करेंगे। तो देखिए भी एप्सिलॉन ए, इसको हम लोग भी एप्सिलॉन ए पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये पूरे एप्सिलॉन नेबरहुड जो भी, मतलब कि ए का जो भी एप्सिलॉन नेबरहुड होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा खेद है आप सभी से, बीच में कॉल आ गया था, हम फ्लाइट मोड में करना भूल गए थे और ऐसे ही स्टार्ट कर दिए थे, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए हम लोग इसको तो काट तो नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा लेक्चर हो चुका है, बहुत सारा मतलब कि हो चुका है ना टाइम, तो इसलिए इसको काट नहीं सकते। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। तो भी बिलोंग्स टू भी एप्सिलॉन ए जो है कि एक एप्सिलॉन का ही सेट को डिफाइन कर रहा है, एप्सिलॉन का जो सेट है ना, तो उसको डिफाइन कर रहा है भी एप्सिलॉन ए, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कैसा होगा, मेरा रियल नंबर होगा, और मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। सर क्या बता रहे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए हम समझाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डेट इज भी एप्सिलॉन ए जो है इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट, इस मॉडुलस ऑफ x माइनस ए का मतलब होता है x माइनस ए तो रहेगा ही, एक बार एप्सिलॉन नेगेटिव में होगा, एक बार एप्सिलॉन पॉजिटिव में होगा। ये कहाँ से होगा सर, प्रूफ करके दिखाइए। तो आपने सेमेस्टर 1 में प्रूफ करके देखा होगा, और नहीं किया तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सेमेस्टर 1 का मैं लिख दिया हूँ। सिंस वी नो डैट मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, तो अगर ऐसा है तो इफ एंड ओनली इफ, तब जरूर ऐसा होता है। देखिए माइनस एप्सिलॉन होगा, x माइनस ए होगा, और लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये होगा। सर अभी भी नहीं समझ में आया, तो ये तो रिजल्ट था, सेमेस्टर 1 से, तो उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसका प्रूफ अभी हम नहीं दिए। लेकिन चलिए इसको यहाँ पर प्रूफ देख लीजिए, इस जगह पर सिंस मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन ए रहे, तो इफ एंड ओनली इफ, तो जब मॉडुलस ऑफ x रहेगा है ना, लेस देन ए रहेगा, तो x आपका दो टर्म्स में निकलता है। एक यहाँ पर आप समझ लीजिए, जस्ट यहाँ पर समझिए। देखिए अगर मैं बात करूं कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन a है, ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बनता है। तो एक तो जब x लेस देन 0 रहे, तो उस केस में x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे, तो उस केस में x का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कि x इज लेस देन a ही होगा, ठीक है। लेकिन मॉड से हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, हमेशा मॉड से पॉजिटिव वैल्यू निकलता है। तो देखिए अगर x 0 से बड़ा है, x 0 के इक्वल है या फिर 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव ही है, नॉन नेगेटिव नंबर है। तो जब नॉन नेगेटिव नंबर है तो मॉडुलस से तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है, x ही निकलेगा, है ना। अगर मान लीजिए x को मैं जस्ट सपोज करता हूं कि x ही नेगेटिव, अब x मेरा नेगेटिव है, मतलब ऐसा समझिए x इज लेस देन 0, ऐसा आप समझ लीजिए। अगर x लेस देन 0 है, अगर x 0 से छोटा है, यानी कि
कि x आपका नेगेटिव है। तो अगर मान लीजिए मॉडुलस के अंदर में अगर x आपका नेगेटिव है, बात को समझिए, x आपका नेगेटिव है, अभी x क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तब तो पॉजिटिव बनेगा। और याद रखिए x में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो निकलेगा तो नेगेटिव तो नहीं निकलेगा, वो तो पॉजिटिव निकलना चाहिए। तो आपको लग रहा है ये तो पॉजिटिव है, नहीं ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव है। सुनिए यहां पर x को क्या माना है आपने, x को आपने माना नेगेटिव, x इज लेस देन 0, तो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो नेगेटिव हो गया। x आपका अंदर में अभी क्या है, नेगेटिव। अब इसको इरेज करते फिर से, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, x को मैंने अभी मान रहा है नेगेटिव, इस केस में x इज लेस देन 0, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये ऑलरेडी अभी नेगेटिव है, तो एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तब ना जाकर के ये पॉजिटिव बनेगा। यानी कि x आपका नेगेटिव है, एक और मल्टीप्लाई करेंगे तब तो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर से जो भी वैल्यू निकलता है वो पॉजिटिव में निकलता है। अभी भी अगर नहीं समझे तो चलिए आगे एक और एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मॉड ऑफ 2 रहे, ठीक है, तो आप तुरंत लिख दीजिएगा 2 होगा, लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कह दूं कि 2 लेस देन 0 है, 2 मेरा क्या है, लेस देन 0, ऐसा होता नहीं है, 2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, 2 0 से बड़ा होता है। लेकिन बस मैंने आपको क्या कहा ना, सपोज कीजिए, सपोज कर लीजिए ना, सपोज करने में क्या दिक्कत है। मान लीजिए 2 जो है कि 0 से छोटा है, यानी कि 2 नेगेटिव है, मान लीजिए 2 नेगेटिव है, जस्ट सपोज करने बोले, ऐसा पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो 2 मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि 0 से छोटा है, जस्ट सपोज कीजिए, तो 2 0 से छोटा है यानी कि 2 नेगेटिव हो गया। और मॉड से हमेशा क्या वैल्यू निकलता है, पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, तो पॉजिटिव निकलने के लिए एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, रूल तो आपको मालूम होगा। चलिए इसी वजह से x मेरा अगर मान लीजिए लेस देन 0 है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -x लेस देन a हो जाएगा, -x लेस देन होगा a। तो उसी से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो x का मेरा वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, x मेरा क्या है, ये a का जो मेरा वैल्यू है, a का जो मेरा वैल्यू है, तो ये पहले देखिए, x जो है कि लेस देन a है, x जो है कि लेस देन a है, और इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए -x लेस देन a हुआ तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो माइनस हट तो मुंह पलट तो मुंह पलट गया, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, a से छोटा हो गया, और x का जो वैल्यू है -a से बड़ा हो गया, x का जो वैल्यू है -a से बड़ा हो गया, यानी कि x इज ग्रेटर देन -a, x इज ग्रेटर देन -a और x इज लेस देन +a, यही ना हुआ। ध्यान दीजिएगा फिर से, x इज लेस देन +a और x इज ग्रेटर देन -a, x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, -a और x इज लेस देन +a। तो जरा देखिए, तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, x इज लेस देन +a और x इज ग्रेटर देन -a। तो अगर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a रहे तो इफ एंड ओनली इफ ये चीज होता है ना, x का वैल्यू लेस देन a और x का वैल्यू ग्रेटर देन -a होता है। चलिए अब आगे इसको इरेज कर देते हैं बच्चों और आगे मूव करते हैं। देखिए तो इसी वजह से नाउ सेम इसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू अगर लेस देन a हो रहा है, सपोज कीजिए ना ऐसा कि मॉडुलस ऑफ x माइनस a का वैल्यू अगर लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो यहां पर क्या निकला है, a, ये वाला पोर्शन RHS वाला, क्या निकला, RHS वाला। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस a है तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि लेस देन ये क्या हो जाएगा, लेस देन तब क्या होगा, ये देखिए एप्सिलॉन, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर ये के जगह पर या a के जगह पर यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन है, तो a यहाँ पर एक बार पॉजिटिव हुआ एक बार नेगेटिव हुआ, और a के जगह पर यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा, नेगेटिव हुआ, तो यानी कि x माइनस a क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, और x माइनस क्या होगा, प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पर समझिएगा जरा, यहाँ पर जरा समझिएगा, अब दोनों तरफ प्लस a को जोड़ देते हैं, है ना, ये देखिए माइनस a है ना, यहाँ से माइनस a को हटाने के लिए दोनों तरफ प्लस a को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो प्लस a माइनस एप्सिलॉन है, और ये अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस a जोड़ देंगे तो माइनस a प्लस a कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर एप्सिलॉन है तो यहाँ पर अगर a जोड़ देंगे तो एप्सिलॉन प्लस a हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो a माइनस एप्सिलॉन इज x इज ग्रेटर देन a माइनस एप्सिलॉन और x इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर भी मैंने बताया है, लिख के रखा है, x जो है कि a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, देखिए नीचे में, और x जो है कि लेस देन a प्लस एप्सिलॉन है। तो आशा है कि ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं।
चलिए, कुछ कुछ बच्चे जो है सेमेस्टर 1 अगर बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे तो उनको अभी भी ये चीज़ दिक्कत हो रहा होगा, तो इसीलिए मैं इसको क्लियर करने का सोचा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ये रफ वर्क हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो भाई अब आप लोग को ये भी मैं रफ वर्क जो है यहाँ से ये भी इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा कि भी एप्सिलॉन क्या है। x बिलोंग्स टू एक प्रकार का ऐसा सेट है, एक प्रकार का ऐसा सेट है जो जिसमें ये बताता है ये सेट ये बताता है कि हम a का, है ना, एप्सिलॉन नेबरहुड है ना। ये सेट ये बतलाता है कि हम a का एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ये भी समझाएंगे, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो चलिए तो आगे का हम लोग समझते हैं कि तो यहाँ तक तो हम लोग आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि x मेरा ऐसा रियल नंबर यहाँ पर पुट होगा जो a प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा और a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। यानी कि x की जगह पर मेरा a भी हो सकता है क्योंकि a भी तो रियल नंबर है। तो इसीलिए भी एप्सिलॉन a बराबर ये मेरा नेबरहुड, ये मेरा सेट आ गया a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, ये हमारा सेट आ गया। इसका पूरे का मतलब, इस पूरे का मतलब ये देखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ था, इस सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ था, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर क्लास 11th याद आ गया आप लोगों को। चलिए यही तो मजा है, बीटेक अभी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसमें क्लास 11th आप लोगों को याद आ रहा है, तो यही कड़ी दर कड़ी जुड़ते जाता है। देखिए तो यहाँ पर आप लोगों को समझा दिए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है x, और x जो है कि मेरा a प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा हुआ था, अब ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। रोस्टर फॉर्म में देखिए, रोस्टर फॉर्म में आ गया या टेबुलर फॉर्म में। तो अब आपको आगे समझाते हैं। देयरफॉर a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, तो इसी के बीच में क्या होगा, मेरा a आएगा। तो देयरफॉर a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a। इसीलिए ये जो चीज है ये a पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड है, प्रत्येक एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा है। अब आप लोगों को समझाते हैं ये चीज। देखिए मेन चीज, ये a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a हुआ। तो ये कैसे हुआ, देखिए मेरा a जरूर बिलोंग करेगा a माइनस एप्सिलॉन में और a प्लस एप्सिलॉन में। क्यों? क्योंकि ये इसी का मेंबर होगा। आप समझ लीजिए a का अगर हम लोग एक ओपन इंटरवल बनाएंगे तो a प्लस एप्सिलॉन और a माइनस एप्सिलॉन ये हो गया, तो इसी के बीच में मेरा a बिलोंग करेगा। तो यानी कि a बिलोंग करता है a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन। अब याद कीजिए क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देयरफॉर इसीलिए हम लोग इसका सबसेट खुद का कर देंगे इसी को, है ना, a प्लस एप्सिलॉन। तो जब ऐसा कंडीशन फॉलो हो जाता है ना, सेटिस्फाइड हो जाता है ना, तो यानी कि इसको हम लोग आई ओपन इंटरवल मान सकते हैं। तो a बिलोंग करता है आई ओपन इंटरवल में और ये सबसेट ऑफ, और ये सबसेट है a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन का। देयरफॉर वी कैन से दैट a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन इट इज ए ओपन इंटरवल एंड विच इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a, हम लोग ये कह सकते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पर नीचे लिखा था, लेकिन याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, एप्सिलॉन आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा नहीं होगा यहाँ पर 0 ही कर दीजिएगा बाई चांस अगर ये 0 कर दीजिएगा यहाँ पर, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो a और a ही रहेगा। और अगर आप नेगेटिव कर दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा सर? तो अगर आप नेगेटिव कर दीजिएगा और यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर इसका कोई माने मतलब ही नहीं निकलेगा। तब तो फिर ये a का नेबरहुड ही a का तो ओपन इंटरवल ही नहीं बन पाएगा, यानी कि a को ये कंटेन ही नहीं कर पाएगा, है ना। a पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में ऑलरेडी है, तो एक तो नेगेटिव होना चाहिए ना, तो कम तो होना चाहिए ना, तो बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आपको मैं तो नंबर दे दिया हूँ अपना, ठीक है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपको जानकारी में प्रॉब्लम हो रहा है उसको मैं अच्छा से और भी बता दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहीं। लेकिन आशा है मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो भी अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आज तक के लिए यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का जोहार। देखिए आज लेक्चर नंबर 30 हुआ, अब लेक्चर नंबर 31 में आप सभी से मुलाकात होगी।